ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी जौनपुर की, जहां नशा मुक्ति को लेकर छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक युवती की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के समीप नेशनल हाईवे 22 पर रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में पवन कुमार की मौत हो गई, जबकि अंकित कुमार घायल हो गया। दोनों युवक चंद्रा से शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ग्रामीण और परिजन आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दी, जिससे लंबे वाहनों की कतार लग गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयासों के बाद जाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मृतक के परिजनों को मां अंबे कंपनी तुवैत द्वारा 4 लाख रुपए मुआवजा, मित्र के भाई को गार्ड की नौकरी और घायल के इलाज में मदद का आश्वासन दिया गया। घटना ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश फैला दिया। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। भरतपुर के गहनोली थाना क्षेत्र के गांव दाहिना में कल देर शाम दो पक्षों के बीच महिला से छेड़छाड़ और मारपीट को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 2 दर्जन लोगों ने निहत्थे परिवार पर हमला कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए और उन्हें रुदावल अस्पताल से भरतपुर अस्पताल रेफर किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अभी तक थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। शाम की बात है 6 बजे की, हमारी भाभी फाभी की मारपीट कर रहे हुए, पकड़ कर रोड पर डाल दे, नंगी उघारी कर दे छोरे ने। फिर हम बचाने गए तो फिर हम मन में लठ फट दे दी है। फिर भी हमने खिना दिए इनके छोरे, फिर भी तो चले गए। फिर आए दोबारा, फिर हम सब घर के में लठ दिए। फिर सबन ने 20-25 जने आदमी आए वे, ऐसे दिया मैं मूड फाड़ दिया। हाँ, मूड फाड़ दिया। सबन की मारपीट कर गए, मारी भवन की कर गए, तीनों की। आगे वहाँ गए रुदावल हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से कहे तुम भरतपुर जाओ। फिर भरतपुर से फिर हम महंत रूपा से फिर महंत भरतपुर वहाँ गए। भरतपुर से कोई कछु नहीं कहे, महंत कोई सही चले जाओ। तो महंत बजा आ गया, महंत लौट के वहाँ पर कछु नहीं कही मैंने कहते। और मतलब हमारी चटानी पीटी थी उनने, तो मैं बचाने गई थी, मतलब नंगी उगारी कर दी। तो बिन्ने के साथ भी मैं भी कर दी थी। फिर हमारे जेठ और हमारे घर वाले आए थे, बिन्ने की मारपीट कर दी। फिर तो भी हमारे घर वाले ने और बिन्ने घर पे भेज दे के भैया लड़ाई से कुछ काम नहीं होता, तुम घर पे जाओ। तो फिर दोबारा आए थे, 20-25 लोग गए थे, हम घर में घेर के फिर दोबारा पीटे। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्भा गांव में 12 वर्षीय बच्ची के साथ हुई जघन्य घटना को लेकर विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से चतरा में जोरदार प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष अनामिका देवी के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने रैली निकालकर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और घटना की कड़ी निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की। धरना के दौरान अनामिका देवी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल है और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने एक स्वर में ये भी मांग की कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। मैं अनामिका देवी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हूँ चतरा की। अभी जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार जो है, वो महिला विरोधी सरकार है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार का केस हो रहा है। अभी आप हजारीबाग जिले के कुसुम्भा में जो 12 साल की, महज 12 साल की जो बच्ची के साथ निर्मम बलात्कार का जो घटना घटी है, वो पुलिस प्रशासन को भी काफी निंदा करती है कि इतना जो झारखंड में जो पुलिस प्रशासन भी है वो भी विफल है। झारखंड सरकार शुरू से झारखंड में महिलाओं के का अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार को नींद से जगाना होगा। वो जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सब जगा के रहेंगी और उन्हें होश में आना पड़ेगा। लंब फांसी दे। जो आज वो महिला के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, वो जो बेटी है, झारखंड की जो बेटी है, वो मंगला जुलूस अपने घर से कुछ दूरी पे ही देखने गई थी। क्या कोई अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? ये कैसी सरकार है? ये निकम्मी सरकार है। ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार है। इन्हें जगाने के लिए महिला मोर्चा ने ठान लिया है कि हम लोगों को चाहे जो करना हो, हम लोग आगे बढ़ के इसका विरोध करेंगे और महिलाओं को सुरक्षित व्यवस्था झारखंड सरकार को देना होगा। उन्हें हम लोग नींद से जगा कर ही
संभलेंगे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। नवेगांव थाना पुलिस ने अवैध जुआ फड़ पर कार्रवाई करते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में और अनुविभागीय अधिकारी सुनील वरकड़े के मार्गदर्शन में मुखबिर तंत्र की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम मोर्शी के पास जंगल में दबिश दी गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5,650 रुपये नगद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए। इस कार्रवाई में पुलिस टीम के सदस्य थाना प्रभारी उप निरीक्षक तरुण सिंह मरकाम, लखनलाल सरयाम के साथ ग्राम रक्षा समिति सदस्य कोमल यदुवंशी ने सराहनीय भूमिका निभाई। पुलिस ने जनता से अपील की है कि ऐसे अवैध खेलों की सूचना तुरंत स्थानीय थाना को दें ताकि आगे भी समय रहते कार्रवाई की जा सके। सर आज ये जुआ पकड़े क्या मामला है? कल दिनांक 29/3/2026 को रात्रि में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा, श्रीमान एडिशनल एसपी महोदय, श्रीमान एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में ग्राम मोर्शी के जंगल में चल रहे जुआ फड़ पर दबिश देकर 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से जो है 5,650 रुपये नकदी और 52 ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। और इनमें 6 आरोपी गिरोह में श्रवण कुमार पंडे, चंपालाल सरयाम, कलीराम मीके, मनसाराम भट्टी, बंटी डोगरे और जगर एलमाती, ये लोग हैं। उनके विरुद्ध जो है 13 जुआ एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन शानू की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय शाहगंज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा तृतीय एकादिवसीय सामान्य कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संजय वर्मा के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर शिवाजी सिंह के नेतृत्व में छात्राओं ने समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। रैली महाविद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर पुनः महाविद्यालय परिसर में आकर संपन्न हुई। रैली में छात्राओं ने नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य प्रोफेसर संजय वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी यदि नशे से दूर रहेगी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के प्रोफेसर आनंद सिंह, प्रोफेसर अखिलेश राम, प्रोफेसर MP सिंह, रमेश चंद्र सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। महिला महाविद्यालय से मैं महविश, मैं सुहानी और मैं तफसीर फातिमा। आज हमारे महाविद्यालय से नशा मुक्ति जागरूकता रैली निकाली गई। यह कार्यक्रम हमारे प्राचार्य सर संजय सर की देखरेख में निकाली गई और हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर शिवाजी सर ने वो भी उस रैली में सम्मिलित थे। उसके साथ साथ हमारे महाविद्यालय के कई प्रोफेसर भी उसमें सम्मिलित थे और हम कई जगह विभिन्न स्थानों पर हम लोग जाकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और पुनः महाविद्यालय में वापस लौट आए। इस रैली के माध्यम से आपने समाज में क्या संदेश दिया? इस रैली के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को जागरूक किया कि नशा नहीं करना चाहिए, जिससे घर में भी बहुत परेशानियां होती हैं और लोगों को जैसे कैंसर जैसे बीमारियों से वो जूझते रहते हैं। तो इसका माध्यम ये था कि आप नशा ना करें, नशा कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें, स्वस्थ रहे, खुशहाल रहें। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सर्वेलेंस सेल झांसी द्वारा गुमशुदा खोए हुए कुल 126 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी BBGTS मूर्ति द्वारा उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज दिनांक 30/3/2026 को जनपद झांसी में जो हमारे CIR पोर्टल पे जो मोबाइल होते हैं जो गुम हो जाते हैं, जो एप्लीकेशन देते हैं, उन सारे जितने भी करीब 126 मोबाइल हमारी टीम ने बरामद कर लिया है। आज ये जो 126 मोबाइलों के जो स्वामियों को बुलवाकर उनको हमने उनको मोबाइल दे दिया है। फ़िलहाल ये लगातार चलता रहेगा और कहीं पर भी कोई भी मोबाइल अगर गुम हो जाती है तो तत्काल संबंधित थाने में या चौकी में या हमको अवगत कराए, ताकि हम लोग उस पर लग जाएंगे और जितना जल्दी हो सके हम जितने भी मोबाइल ऐसे गुम हो जाए या चोरी हो जाए या जो उसको जल्दी से जल्दी बरामद करके उनके स्वामियों का जो उनको देने का जो है प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। लगभग कितनी की कीमत के मोबाइल है और कहां से बरामद?
ये पूरे मतलब कुछ कुछ मोबाइल तो इवन हम जनपद के बाहर भी अलग अलग प्रदेश और अलग अलग जनपदों से भी बरामद किया है। कुछ चोरी हुए हैं, कुछ गुम हो गए हैं। उन करीब 126 मोबाइल है जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, जो आज हम उनके मोबाइल स्वामियों को हम लोगों ने सकुशल उनको वापस किया है। झांसी मऊरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में एक झोला छाप डॉक्टर की कथित लापरवाही से 18 वर्षीय युवती की मौत के बाद इलाके में जमकर बवाल हो गया। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के अमृतिया पासी टोला निवासी मोनिका को पिछले 2 दिनों से बुखार था। रविवार शाम परिजन उसे बैकुंठपुर चौराहे पर स्थित एक झोला छाप डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए। आरोपी की डॉक्टर ने मना करने के बावजूद युवती को इंजेक्शन लगा दिया, जिसके तुरंत बाद उसकी हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। परिजन आनन फानन ने उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने में जुट गई। पुलिस और प्रशासन के आश्वासन और आरोपी झोला छाप डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद देर रात जाम समाप्त कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। क्या नाम है, कहाँ रहने वाले हैं? पासी टोला के। कहाँ रहने वाले हैं? ग्रामा मूर्ति है, पासी टोला। क्या मामला हुआ है? वो बच्ची का बुखार हुआ था, भेजे से दवा कराने, तो पैदल आई दवा कराने। बुखार वखार चेक नहीं किए, सुई लगाए, उसके बाद चक्कर आया, गिर गई, तब से फिर बोल रही नहीं की। कहाँ दवा करने गई थी बच्ची आपकी? यहाँ सोना वाले के, यहाँ दाल मिल के पास। सोनू मेडिकल स्टोर है। अच्छा, तो कितनी उम्र थी बच्ची का? नाम क्या था उसका? मोनिका। उम्र क्या थी? 16। तो बच्ची आपकी दुनिया में नहीं रही अभी? नहीं है। तो आपने थाने में कोई तहरीर दिया है? दे दिए। क्या बोले हैं? बोले अब सुबह पोस्टमार्टम हो जाएगा तब कोई कार्रवाई होगा। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं, जो दुनिया चाहिए, इंसाफ चाहिए, मन पर दूसर का चाहिए। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। ब्राह्मणगंज क्षेत्र के देवहर ग्राम पंचायत स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में सोमवार को वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामानुज डिग्री कॉलेज के प्राचार्य शंभुनाथ मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथियों में धीरज मिश्र, इंदु पटेल और सोनू सिंह शामिल थे, जिन्होंने पुरस्कार वितरण किया। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में ऐश्वर्य सिंह गहरवार उच्च स्तर, अंकित कुमार कुशवाहा प्राथमिक स्तर और बालकृष्ण पाल नर्सरी स्तर को रेंजर साइकिल, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय संचालक दिवाकर सिंह राजपूत ने कहा कि छात्र छात्राओं को इसी तरह मेहनत और लगन के साथ अध्ययन करना चाहिए, जिससे विद्यालय का नाम रोशन हो। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक पंकज द्विवेदी ने किया। इस अवसर पर समाज सेवी धीरज मिश्र, सोनू सिंह, कमलेश सिंह, इंदु पटेल, बीडीसी सुशील पटेल सहित शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अंकित मिश्रा के साथ राकेश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। प्रखंड के मध्य विद्यालय मुरियारों में प्रवेश से प्रगति तक विद्यालय अभिभावक 7 विषय पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रखंड के सभी 200 विद्यालयों में विभागीय निर्देशानुसार आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात रंजन ने किया। उन्होंने शिक्षकों के समर्पण की सराहना की और समाज से शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग की अपील की। उन्होंने बच्चों की उपलब्धियों की प्रसन्नता जताते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक तेज नारायण महतो और अन्य शिक्षक अभिभावक कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों की प्रतिभा और शिक्षा के प्रति अभिभावकों की भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। सीहोर जिले के ग्राम सेवनिया से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पप्पू कौशल ने साल 2012 में हमूद सिंह से 1 एकड़ जमीन 11,75,000 रुपये में खरीदी थी। अनुबंध पत्र के अनुसार हमूद सिंह को रजिस्ट्री कराने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन वर्षों तक उन्होंने रजिस्ट्री कराने में विलंब किया। अब हमूद सिंह ने वही ज़मीन किसी और को बेच दी और मंडी पुलिस पटवारी की मौजूदगी में पप्पू कौशल को अपनी ही ज़मीन से जबरन बेदखल कर दिन भर थाने में बैठाया। इसके अलावा उन्होंने बिना किसी वैध आदेश की ज़मीन पर सीमेंट के खंभे गड़वा कर तारबंदी करवा दी और जब पप्पू कौशल ने इसका विरोध किया, वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उनका मोबाइल छीन लिया और धमकी दी कि अब इस ज़मीन पर कदम मत रखना। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक और एसडीएम से की है। क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह कौशल। पप्पू जी, हम देख रहे हैं ये आपको जो है पीछे जमीन है उस पर से बेदखल किया गया, क्या मामला है ये पूरा?
सर ये ज़मीन मैंने 2012 में एग्रीमेंट किया था, 11,75,000 रुपये दे चुका था। उसके बाद भी इस ज़मीन पर मेरे को जानकारी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैंने इसको बतिया से दे रखी उसी समय से। और उस समय के बाद मैं 4 दिन के लिए अभी बीच में कहीं बाहर चला गया था कुछ काम से, तो मैं आया तो मेरे दिलीप दादा जो हैं बतियादार, उनने बताया कि यहाँ पे मैडम नंदा तगारे जी आई और टीआई साहब आए बलपूर्वक, तो उन लोगों ने यहाँ पे तार फेंसिंग करा दी। तो आपको क्या बोला उन्होंने, पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने ये बोला कि हम मैडम के कहने से गए थे कि हमको नंदा तगारे जी ले गई थी। उसके बाद आपने कोई शिकायत की एसडीएम या तहसील? एसडीएम साहब के पास गए तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि कहने लगे कि हमने कोई आदेश नहीं दिया मैडम को, वो मैडम कैसे चली गई। मैडम और जो टीआई साहब आए वो किस नियम के तहत यहाँ पर नहीं बताया, उन्होंने बात करने को तैयारी नहीं कोई हमसे सीधे मुंह। मतलब बलपूर्वक आपके बटियादार को ले गए और ये जमीन पे उन्होंने दूसरे को कब्जा दिलवा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? कब्जा तो साहब हमारा ही, हम ये चाहते हैं कि शासन हमको नियम अनुसार जो भी है वो हमें सख्त कार्रवाई चाहिए। बिल्कुल। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।